दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। यूक्रेन का पूरा मैटर इस वीडियो में समझेंगे हम लोग। ठीक से अंत तक वीडियो समझना। प्री व मेंस किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, फैक्चुअल प्रश्न आए अथवा मुख्य परीक्षा में आए, तब आप आसानी से हल कर पाएंगे। पहले 2-3 बातें समझते हैं। एक बार नक्शा ज़रूर देखिए, और जो क्रीमिया द्वीप है ना, क्रीमिया द्वीप, इसे आप समझ लीजिए। ये है क्रीमिया द्वीप, या इस वाले नक्शे में तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्रीमिया द्वीप है। क्रीमिया द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है, वो भी आपको याद रखना है, रूस और यूक्रेन के बीच। हुआ क्या था, पूरा मैटर मैं आपको समझाता हूँ। भारत पे क्या इफेक्ट रहेगा। जीडीपी पर कैपिटा इनकम में 135वां स्थान है यूक्रेन का। इन सब और चीज़ों पर आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। बस इससे ना पता लग जाएगा कि यूक्रेन की वास्तविक स्थिति क्या है। यूक्रेन अमीर देश नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो मैं समझाता हूँ। कहानी यहाँ भी पश्चिमी और पूर्वी में बटी हुई है, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है। आप इस नक्शे पे देखिए, यूक्रेन जो है वो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस के अलावा दूसरे नंबर पे है यूक्रेन। कभी पूरे यूक्रेन पर रूस का ही अधिकार था। ये इसमें भी कहानी दूसरी है कि कभी इस हिस्से पे, पश्चिमी हिस्से पे, पोलैंड का भी अधिकार रहा है। बाद में ये एक स्वतंत्र देश बना है। इसके अलावा और भी कुछ कहानियां हैं। रूस ने यूक्रेन के ही कुछ हिस्सों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। यहाँ की भी विशेषता ये है कि ये वाला जो हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, ये उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब विकसित हो गया है। यहाँ पे संख्या अधिक है रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की, रसियन बोलते हैं ये लोग। यहाँ यूक्रेन को एज ए राष्ट्र मानने में कम मतलब समस्याएं आ रही हैं, मतलब खुद के ही लोग तो इन्हीं को विद्रोही कह के संबोधित कर रहे हैं यूक्रेन में। राजधानी जरूर याद रखिए कि इधर वाले जो लोग हैं पश्चिमी, यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना प्रमुख है इस पश्चिमी क्षेत्र में। वास्तविक जो कहानी है वो 2014 में शुरू होती है, इस आज की लड़ाई के लिए 2014 में। और हाँ, अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गारंटी से यूपीपीएससी प्री निकालना है आपको। ऐसे आप भी मुझे 100% लिख के भेजेंगे, क्योंकि 100% जब किसी स्टडी मटेरियल से आपको मिल जाए 150 में से, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी में, सर आपके नोट्स पर रिव्यू देने में समय लगा। ट्रिकी नोट्स हैं, क्योंकि मैं चाहता था पढ़ के ही नोट्स रिव्यू दूं। पीसीएस प्री निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सईद जी हैं जहाँ से भी हों, श्रीमान जी पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं। आपके नोट्स जादू भरे हैं, कमाल भरे हैं। लिंक खरीदने का डिस्क्रिप्शन में है, प्लस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैंड रिटन है। प्रत्येक जो चीज़ें कंसेप्ट यहाँ क्लियर करने के बाद फैक्ट याद रखने के लिए ट्रिक की आवश्यकता होती है, वो मैंने बना के दी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके स्पायरल बाइंडिंग में आते हैं। पर्यावरण के, अर्थशास्त्र के, आधुनिक भारत का इतिहास, करंट जीके का, सबका। और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। यहाँ पे कुछ वीडियो फ्री में देख लीजिए, सर आर एम उपाध्याय। फिर आप आगे की तैयारी के लिए जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। रसिया प्लस यूरोप में जितनी भी पाइपलाइंस हैं तेल की, मैं पहले नक्शा दिखाता हूँ, ये देखिए। कैस्पियन सागर के जुड़ाव हों तेल वाले, या रोमानिया या पोलैंड या बेलारूस, रसिया, इनसे होके निकल के जाना हो, मतलब विश्व स्तर में तेल सबसे महत्वपूर्ण है आज भी, पेट्रोलियम तेल। अब कहीं भी यूरोप में भेजना है या मंगाना है, ट्रैवल करवाना है, तो अधिकतर पाइपलाइन यूक्रेन में होके निकलती हैं। अधिकतर पाइपलाइन यूक्रेन में होके निकलती हैं। 2014 में विक्टर यसुचेको नाम है इनका, सॉरी, विक्टर यसुचेको
राष्ट्रपति बने यहाँ के। इनका झुकाव था रूस की ओर दूसरे कार्यकाल में, इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन जो सरकार थी उसका झुकाव था पश्चिम की ओर। इनका झुकाव थोड़ा पूर्व की ओर, रसिया की ओर रहा। तब इनके खिलाफ कई आंदोलन हुए यहाँ पे। जब आंदोलन हुए तो इन्हें पद त्याग करना पड़ा। इसी अफरा तफरी का लाभ उठाकर रसिया ने ये जो क्षेत्र है क्रीमिया द्वीप, इस क्रीमिया द्वीप को रूस में विलय कर लिया और अपना अधिकार में घोषित कर दिया। रूस का साम्राज्य में शामिल हो गया, या रूस कहिए, ये रसिया का हिस्सा बन गया। तो विवाद चली रहा, ये है वो द्वीप। अब आज की स्थिति ये है, अगर आप प्री अथवा मेंस प्री का प्रश्न तो इसी का बनता है, क्रीमिया द्वीप का या यूक्रेन की राजधानी। मेंस के लिए वर्तमान में यूक्रेन रूस तनाव के बीच कारण क्या है? कारण यह है कि एक तो यहाँ जो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बंटवारा है, पहला वो मामला है, और जो लोग रूसी भाषा बोलते हैं उनका मामला है। वैसे ये यूक्रेन जो है उपजाऊ एक मैदानी इलाका है, पश्चिम में राष्ट्रवादी स्वर मुखर है, और यहाँ पे रूसी भाषा पूर्वी क्षेत्र में रूसी भाषा बोलने वाले अधिक लोग हैं। सरकार जब 2014, 15, 16 में बदली, तब उसी अफरा तफरी का लाभ उठाकर रूस ने क्रीमिया द्वीप पर अधिकार कर लिया। ये मुख्य बिंदु हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है, दोनों रसिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। इसके अलावा अमेरिका को यहाँ बाजार दिखता है। बहुत अमीर देश नहीं है, लेकिन एक विशेष बात और भी है कि जो बेस मटेरियल होते हैं कुछ, उसके उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण है यूक्रेन। इवन अमेरिका का भी व्यापार यूक्रेन के साथ ठीक ठाक है, मतलब बहुत अधिक नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी खनिज प्राप्त करने के लिए यूक्रेन पर आश्रित है, क्योंकि तेल की दादागिरी सब जगह चलती है। तेल की दादागिरी सब जगह चलती है। यही कारण है कि रूस को यूक्रेन खटकता है। ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पे जो व्यय चार्ज होते हैं, चाहे वो रसिया पे हों चाहे अन्य देशों पे हों, पाइपलाइन में जब तेल एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाएगा तो उसका किराया यूक्रेन वसूलेगा। इसीलिए यूक्रेन पर अधिकार करना चाहता है रूस। चूंकि अभी अगले 50 साल बहुत अधिक महत्व रहेगा तेलों का, पेट्रोलियम तेल का, इसीलिए इसे स्वतंत्र हालात में छोड़ना चाहता है कौन? अमेरिका। ये है रसिया और यूक्रेन का विवाद। ये विवाद आज का ही नहीं है, बहुत इससे भी पहले कई सरकारों में रहा है, लेकिन अभी के फैक्ट में आप इतना ही याद रखिए। हैव ए नाइस डे, बाय।